नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, शुभ प्रभात। मैं इन दिनों आपके साथ संवाद के सूत्र जोड़ने के लिए कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी रचना रश्मिरथी का पाठ करता हूँ प्रत्येक सुबह 9 बजे। आज मैं उसके चतुर्थ सर्ग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इससे पहले तृतीय सर्ग में हमने देखा किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कौरवों के साथ समझौते का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन की सभा में आते हैं और दुर्योधन उनको अपमानित करके निकाल देता है। क्रोध में आकर हरि कहते हैं, याचना नहीं अब रण होगा। उसके बाद जब वो सभागार से निकल जाते हैं तो उन्हें रास्ते में कर्ण मिलते हैं। कर्ण को हरि अपने रथ में बैठा कर समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं। हरि उन्हें नाना प्रकार के प्रलोभन देते हैं कि यदि कर्ण को दुर्योधन का साथ छोड़ना मंजूर हो तो वे पांडवों के राज के भागी बनेंगे, उनको माँ मिलेगी, उनको 5 भाई मिलेंगे, आदि आदि। कर्ण लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। कर्ण कहते हैं कि आज कहाँ से मेरी माँ को मेरी याद आ रही है, मेरी भाइयों को मेरी याद आ रही है। कर्ण यह भी प्रश्न उठाते हैं कि जब उनको सूत पुत्र कहकर धिक्कारा जाता था तब उनकी माँ राजमाता कुंती कहाँ थी। भगवान के समझाने के बावजूद कर्ण अपनी बात के धनी निकलते हैं और रथ से उतर जाते हैं, यह कहते हुए कि या तो रण में उन्हें वीरगति प्राप्त होगी या अर्जुन को वीरगति प्राप्त होगी, लेकिन वे दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेंगे। रश्मिरथी कालजयी रचना है। आज के संदर्भ में मैं लगातार आपसे डिस्कस करता हूं कि किस प्रकार रश्मिरथी को पढ़ते हुए आज की राजनीति को, आज के समाज को समझा जा सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत की मैंने पहले भी चर्चा की थी। कल उन्होंने स्पष्ट कर दिया, खुलकर आरोप लगाया कि उनकी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के जो रहे सचिन पायलट और उनकी सरकार में जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, वे सरकार में रहते हुए किस प्रकार एस पर गहलोत भाजपा के साथ दोस्ती के संबंध बढ़ा रहे थे और करोड़ों का लेन देन करके श्री गहलोत की सरकार गिराने का प्रयास कर रहे थे। कर्ण के दौर में, महाभारत के काल में भी श्री कृष्ण हर छल हर प्रपंच का सहारा लेते हैं जिससे कि युद्ध टल जाए लेकिन पांडवों को भी उनका राज मिल जाए। इसके लिए वे गांधी की फिलॉसफी से इतर जाते हैं। साधन और की शुचिता पर श्री कृष्ण का बिल्कुल यकीन नहीं है। यदि आप गीता का पाठ करें यह स्पष्ट होगा। भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण में ये एक बेसिक डिफरेंस है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर सामने आते हैं और वे हमेशा नैतिकता का ख्याल रखते हैं। कृष्ण साध्य का ख्याल रखते हैं और उसके लिए हर प्रपंच करते हैं। बहरहाल आज के अखबारों में एक और महत्वपूर्ण खबर है, वो भी राजनीति से जोड़ के समझी जा सकती है। भारत के चुनाव आयोग में नंबर 2 की पोजीशन में इलेक्शन कमिश्नर जो इस समय श्री अशोक लवासा हैं, उनकी एशियन डेवलपमेंट में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंटमेंट का एक समाचार इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। आपको याद होगा कि लवासा वही इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने 2019 के चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह की कुछ स्पीचों पर जब विपक्ष ने ऑब्जेक्शन किया था तो इलेक्शन कमीशन को ने उन्हें जो क्लीन चिट दी प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह जी को, उस पर विरोध किया था। आपको यह भी याद होगा कि इस विरोध के बाद जब प्रधानमंत्री जी दोबारा बहुमत के साथ सत्ता में आए, उसके बाद श्री अशोक लवासा के खिलाफ नाना प्रकार की इंक्वायरीज शुरू हुई। उनके परिवार के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स आदि की इंक्वायरियां इस समय चल रही हैं। इस बीच ये खबर आती है कि अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को छोड़ के, बकौल इंडियन एक्सप्रेस।
इसका एक अर्थ बड़ा स्पष्ट है, सीधा निकलता है कि वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिटायर होने के बाद, श्री सुनील अरोड़ा के रिटायर होने के बाद श्री अशोक लवासा को सरकार को संवैधानिक बाध्यता के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना होता और वो 2022 तक अपने पद पर रहते। और इस दौरान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि कई महत्वपूर्ण जगहों पर चुनाव प्रस्तावित है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक लवासा को एक ग्रेसफुल एग्जिट केंद्र सरकार ने दे दी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की भी सहमति की आवश्यकता होती है। बहरहाल कल मुझे बहुत सारे कमेंट्स आप सुधी मित्रों के आते हैं इन वीडियोस पर। 2 कमेंट्स ऐसे मिले जिसका जिक्र करना जरूरी है। एक कमेंट आया मेरे एक फेसबुक के मित्र से जिनका नाम ताजभर फरशवान है। फरशवान से मुझे लगता है वो उत्तराखंड के रहने वाले होंगे। उन्होंने टिप्पणी की कि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होते हुए भी आप मुस्लिम संबोधन क्यों करते हैं, सलाम वालेकुम क्यों कहते हैं। आप देख लीजिए रश्मि रथी के दौर को और देख लीजिए वर्तमान को। समाज वहीं जाति, व्यवस्था, धर्म आदि नाना प्रकार की व्याधियों से भरा हुआ है। स्पष्ट है कि हम इसे कलयुग कहते हैं, मगर हमारे द्वापर त्रेता भी इन्हीं व्याधियों से युक्त काल थे। एक और फेसबुक की टिप्पणी आई है श्री हरिनाथ कुमार की। हरिनाथ कुमार इस समय भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में सहायक प्रोफेसर हैं। हरि ने हमारे साथ अपने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत की थी द संडे पोस्ट न्यूज़पेपर से, और इस नाते वे मुझे अपना गुरु भी मानते हैं। ये उनका बड़प्पन है। हरि ने बहुत वाजिब प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने कल मुझे एक मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी आपके एफबी मित्र ने एक बेटी के टॉपर होने पर कायस्थ समाज के गर्व करने की बात लिखी और आपने उन्हें अनफ्रेंड कर दिया, यह तर्क कहते हुए कि ऐसे वाक्य व सोच जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। निसंदेह ऐसे वाक्य व सोच न केवल जातिवाद को बढ़ावा देते हैं बल्कि समय काल परिप्रेक्ष्य जातिवाद को प्रासंगिक व समाज का अभिन्न अंग भी साबित करते हैं। ऐसे में आप रश्मि रथी का पुनर्पाठ करते हैं तो ब्राह्मण को आज के मीडिया की उपमा देते हैं। राजस्थान के राजनीतिक संकट में जातिवाद को प्रासंगिक बताकर अफसोस जताते हैं, लेकिन ब्राह्मण को बार बार आज का मीडिया कहकर किस बात का प्रासंगिक किया जाता है? ब्राह्मण के तेजस को, ब्राह्मण का महिमा मंडन को, ब्राह्मण के विद्वान होने को इत्यादि। क्या यह जातिवाद को प्रासंगिक करने का एक अदृश्य बोध नहीं है? आगे वो लिख रहे हैं मुझे सांत्वना देते हुए, खैर रश्मि रथी का पाठ शानदार किया आपने सर, इसलिए आपका आभार। बिल्कुल सही कहा आपने हरिनाथ जी। हरि, मैं तुम्हारी बात से इस हद तक सहमत हूं और मानता हूं कि ये जो जातियां हैं जिनमें हमको बांटा गया है या हमारा समाज जिसकी बुनियाद पर खड़ा है, ये आज के दौर में तो पूरी तरह अप्रासंगिक है। मैंने हरि को भी कहा कि मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि मैंने समय रहते अपने नाम के आगे से ये सरनेम जोशी क्यों नहीं हटा लिया। मैंने उन्हें यह भी सूचित किया कि मेरे 14 साल की बिटिया ने, मेरी बेटी ने, जिसका कि हमने नवरात्रियों में जन्म होने के कारण नाम कात्यायनी दिया था, अपना नाम भी बदल लिया 14 बरस की बेटी ने, और उसने 10 साल में ही डिसाइड कर लिया था। साथ ही उसने अपना नाम के साथ सरनेम भी हटा दिया। मेरी बेटी अब अपने आप को कात्यायनी की जगह जायरा कहती हैं और सरनेम की जगह उन्होंने मेरी माँ का नाम रखा है, का नाम जोड़ लिया है जायरा जया। तो हरि, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जब मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूं, मेरा वो ब्राह्मण सदियों से चला आने वाला ब्राह्मण नहीं है। लेकिन जब मैं मीडिया को ब्राह्मण कह रहा हूं तो मेरा मानना ये है कि यदि हम इसको स्वीकार लें, इस विभाजन को, तो मेरी दृष्टि से हर वो व्यक्ति ब्राह्मण है जो बुद्धिजीवी है, जो बौद्धिक है, जो शिक्षण का कार्य कर रहा है, जो मीडिया में है या अन्य ऐसे किसी व्यवसाय में है। हर वो व्यक्ति क्षत्रिय है
जिसने शस्त्र उठा रखा है, चाहे वो सेना में है, पुलिस में है या किसी अन्य सेवा में है, हर वो क्षत्रिय वैश्य है जो व्यापार में है। इसका उसकी जाति या उसके जन्म से मेरा अर्थ नहीं है। और हर वो व्यक्ति शूद्र है जो कि और समाज में जिनको निचले स्तर का काम माना जाता है वो करते हैं। परंतु यदि मैं अपूर्व जोशी सफाई कर्मचारी बन जाऊं और मैं यदि ऐसा हो जाए किसी कारणवश, तो मैं अपने आप को तब शूद्र कहलाऊंगा मेरी नज़र। हालांकि मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोई भी काम चूंकि छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए इस प्रकार की उपमाएं देना जो हरि ने मुझसे कहा बिल्कुल सही है। हो सकता है कहीं पर एक अदृश्य बोध हो या मेरे मन में एक ऐसी भावना हो कि मैं ब्राह्मण हूं और मेरे मन में उस ब्राह्मण होने को लेकर कोई ग्लानि भाव हो, इसलिए मैं जस्टिफाई करता हूं कि मैं ब्राह्मण यदि हूं भी तो इसलिए क्योंकि मैं शिक्षण के या मीडिया के कार्य क्षेत्र में हूं। बहरहाल रश्मि रथी का चतुर्थ स्वर्ग बहुत लंबा है, मैं इसका एक भाग आपको आज सुनाने जा रहा हूं। कर्ण जब हरि को मना कर देते हैं और ये तय हो जाता है कि अब युद्ध होगा, कृष्ण समझ जाते हैं कि अब युद्ध होगा, तो एक नई चाल चली जाती है। स्वर्ग के राजा इंद्र को धरती में भेजा जाता है कि किसी ढंग से कर्ण के जो शरीर में बाय बर्थ कवच और कुंडल है, जिनके रहते कर्ण को कोई मार नहीं सकता है, उनको हथिया लिया जाए। और इसके लिए इंद्र, जिनको यदि आप हमारी माइथोलॉजी में पूरा पढ़ें तो बेहद छली, कपटी, कामुक और बहुत ही निकृष्ट किस्म के व्यक्ति नजर आते हैं। वो इंद्र भगवान, इंद्र देवता, वो इंद्र इतने कामुक हैं कि वो अहिल्या के साथ बलात्कार करते हैं, नाना प्रकार के छल करने के लिए पूरे माइथोलॉजी में वो छाए हुए हैं। वो ब्राह्मण का, एक भिखारी का भेष रखकर आते हैं कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांगने। पूरे जगत को पता था कि कर्ण प्रातःकाल सूर्य की वंदना करने के बाद जो भी पहला व्यक्ति उनको मिलता है और उनसे कुछ भिक्षा मांगता है उसको भिक्षा दे देते हैं। इसलिए पूरा प्रपंच रचा गया कि एक भिखारी के वेश में इंद्र को धरती में भेजा गया और उन्होंने कैसे कर्ण को छलने का प्रयास किया और कैसे कर्ण ये जानते हुए भी कि कवच और कुंडल उनसे ले लिए जाएंगे तो वे समाप्त हो जाएंगे, उन्होंने ये कवच और कुंडल दान कर दिए। मैं आपको आज वहां तक का पाठ करने जा रहा हूं जहां पर कर्ण ये समझ जाते हैं कि उनको छला जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत रचना के पुनर्पाठ की। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी ना हार जिसकी निष्ठा ने मानी, हरि के सम्मुख भी हार जिसकी निष्ठा ने ना मानी। धन्य धन्य राघे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए भी उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा विभीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हस्ती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, कोरोना काल में इसे ज्यादा समझने की आवश्यकता है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दो जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर, दो जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर, नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते हैं तभी कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज,
प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रहते हैं त्यागी बलिदानी। वाह, गौर कीजिएगा इन शब्दों को। सस्ती कीमत पर मिलती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंस कर दे वह मूल्य, ना मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अचत्र चलता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यानी कि भोगी के भोगी बने रहते हैं यदि ध्यान कुछ दान में दे भी देते हैं। यह ना स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। यह ना स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक, मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल दे देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों नहीं रोक लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसी की मत रेशों में कीट समाये। रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपरित धन हो। बरसे मेघ भरे फिर सरिता जीवन उदित नया हो। आत्मदान के साथ जग जीवन का ऋतु नाता है। जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर ना कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को। जीवन की संगनी प्राण की मणि को सुपुनीता को। दिया अस्थि देकर दधीची ने शिवी को अंग कुतर कर। हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। पूरी हमारी माइथोलॉजी को बड़े सुंदर शब्दों में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गवाकर। अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की। सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर जीवन का व्रत पाला। अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मारकर भी मनुष्य नियति की सह ना पाया ठिठोली। उत्तर में 100 बार चीखकर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकट धर्म है, मनुज व्यर्थ घबराता है। दान जगत का प्रकट धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्त्र दान कर देते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण, अब यहां से वो कर्ण को परिभाषित कर रहे हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोध व्रतकारी। पाल रहा था बहुत काल से एक पूर्ण प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान करने से अनायास पाता था। थी विस्तृत यह बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी है। दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी है। जाकर उनसे कहो, पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो। गौ धरती गज वाजी मांग लो, जो जितना चाहो। ना ही सुनी कहा किसने कब इस दानी के मुख से। धन की कौन बिसात, प्राण भी दे सकते हैं वो सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं। दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यह सत्कार की मानो हम हो नहीं भिकारी। वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। जो दान मांग रहा है कर्ण, उसको भी इस भाव से
दान देते थे कि ये इसका अधिकार है। वो उस पर कोई त्याग की भावना से दान नहीं देते थे, ये कवि कह रहे हैं। करते थे यूं सत्कार की मानो हम हो नहीं भिकारी, वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, और उमड़ती है कैसे दृग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हो हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग ये कर्ण दलितों के वे दुख दैन्य हरण हैं, कल्प वृक्ष धरती के आशरण की अप्रीतम शरण है। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था, अर्जित कर बहु विभव निस्सव दीनों का घर भरता था। गौ धरती गजवाजी अन्न धन वासन जहां जो पाया, दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहां लुटाया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की पताका, फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुल्य महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भसते थे उसे भाग्यहत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, राजनीति शुरू। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, क्या नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पूर्ण विवर से। व्रत का निकष दान था अब की चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने आया भाग्य, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जहावी तीर खड़ा था मुदित किए नन को। कर्ण जहावी तीर खड़ा था मुदित किए नयन को, कटी तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रेत सा, अम्बुधि में आकटक कनक खिंचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरूप वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कपूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पुरी पर पूजा उपासना ध्यान करने खोला, पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला। इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला, छली कपटी इंद्र खरपात के पीछे छुपे थे। जैसे ही कर्ण ने अपनी आंखें खोली ध्यान से, रवि का पूजन करके, सूर्य का पूरे पूजन करके, तो एक्शन पर आ गए कपटी इंद्र। इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका हूँ स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है, यह विप्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न या वासन, धान या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर नहीं सकते निराश पर कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना है, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना है। आओ उऋण बनूं तुमसे भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी सिंचित निधि मुझे लेकर। क्या त्यागी पुरुष का कैरेक्टर कर्ण का सामने आता है। याचक से कह रहे हैं कि जो मैंने तुम्हारा देना है मुझसे लेकर मुझे पूर्ण कर दो। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है। अपना ही अधिकार मनुष्य नाना विधि से पाता है, कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे यहाँ चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करूं मैं, घर पर जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों ना मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं
मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मनी मन कुछ भरमाया, गिरा गहन सुन चकित और मनी मन कुछ भरमाया। लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया, कहा कि जय हो, हमने भी सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज तक कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। अब ये एक भिखारी का भेष रखकर महाकपटी स्वर्ग के राजा इंद्र आ रहे हैं। नहीं फिराते एक बार भी जो मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपिन पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी दधीची प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। कर्ण से इंद्र कह रहे हैं कि आपकी जो ऋषि दधीची और प्रहलाद के समान है, सबका है विश्वास, मृत्यु से आप ना डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण निछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुष्य लोग निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। अब इशारा भी कर रहे हैं कि वो स्वर्ग से आए हुए हैं। कर्ण सरल चित्त है, वो इस छल को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा है देखिए कपटी राजा इंद्र का दांव वो क्या कह रहे हैं, ऐसा है तो मनुष्य लोग निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य के हैं बली, कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही दिख जाता है। शुद्र पात्र हो मगर कूप में जितना जल लेता है, शुद्र पात हो मगर कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हो, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हो। विधि ने क्या था लिखा भाग्य में खूब जानता हूं मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से ज्यादा बली मानता हूं मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुष्य मात्र का बल है, जगह जगह कर हमें वही तो रखती निज चंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं वो भला कहाँ जाएगा, आगे जिसकी नजर नहीं वो भला कहाँ जाएगा। अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब यह उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव, मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत या डोले ध्रुव तारा, डोले मूल अचल पर्वत या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी। अब कवि जो है वो नाराज भाव से अपनी भावनाएं रख रहे हैं, कर्ण को इंद्र को नीच भिखारी कह रहे हैं। और दिनकर कह रहे हैं कि कैसे उसने कर्ण को पहले पूरी तरह कस लिया इंद्र ने, और उसके बाद क्या बोला। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राघे दान के अति अमोद व्रतधारी। ऐसा है ओहार्द तभी तो कहता हर याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ भी बिना लिए भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उससे कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। अभी भी वो अपनी चालों को जारी रखे हुए हैं कि आप जैसे महाबली दानी के आगे अब मुझे सब कुछ मिल गया है और मैं बिना कुछ मांगे जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में दुविधा है। जो मैं मांगूंगा इशारों से कह रहे हैं वो आप देंगे या नहीं देंगे। कहीं आप देखिए कितने कुटिलता है, कैसी राजनीति है, घात और प्रतिघात है। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। हे सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा दूं आपको क्या उत्तर जग भर को दूं। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने
सब कोसेंगे मुझे, मैंने पूर्ण मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दें मुझे, ड्रामा कर रहे हैं, इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। अतः विदा दें मुझे, खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राग है, आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर है या वृक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु, कर्ण कह रहे हैं, भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गौ धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूंगा, इच्छा हो तो शीश कटाकर पद यहीं चढ़ा दूंगा। इच्छा हो तो शीश कटाकर पद पर यहीं चढ़ा दूंगा। या यदि साथ लिया चाहे जीवित संदेह मुझसे ही, या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदेह मुझे ही, तो भी मैं वचन तोड़कर हूंगा नहीं विप्र का दोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोटे। कर्ण ने कहा आप चाहें तो मैं आपका अनुचर बन जाता हूं। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोटे, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे ना दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मनमानी, मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार नाही। सहम गया सुनकर कर्ण की हृदय विप्र का डोला। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए वे भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं। ये इंद्र कह रहे हैं, अब अपने असली मुद्दे पर आ गए हैं। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूं। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए देव धर्म को बल दें। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए देव धर्म को बल दें। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल, कर्ण एकदम चौंक गए। कवच और कुंडल, विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर हो मन को। समझा, तब देखिए कर्ण अब समझे, कितने निश्चल हृदय के हैं। अब वो समझ गए कि कैसे उनको घेरा गया उनके कवच और कुंडल लेने के लिए। समझा तो यह और कोई नहीं आप स्वयं सुरपति हैं। समझा तो यह और कोई नहीं आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति हैं। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सची मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए। देखिए कर्ण का करैक्टर देखिए, वो समझ गए उनको छल लिया है, फिर भी वो कह रहे हैं कि सुरपति यानी कि इंद्र भगवान, आप स्वर्ग के रूप में यहाँ धरती में भीख मांगने आए हैं, और वो क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं। छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धारा लेने को। था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। वो उल्टा कह रहे हैं, मैं आपको पहचान नहीं सका इसलिए मैंने कहा कि गाय मांग लो, धन मांग लो, धान्य मांग लो, क्योंकि मैं सुरपति आपको पहचान नहीं पाया था। अन्यथा आपको देने के लिए मेरे पास क्या है। कल मैं आपको इसका दूसरे अध्याय का पाठ करूंगा, कैसे कर्ण अपने कवच कुंडल उतार के, और ये जानते हुए भी कि इस कवच कुंडल को उतारने के बाद वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे, वो सहर्ष इंद्र को अपना कवच कुंडल दे देते हैं। इंद्र बहुत लज्जित होते हैं, लेकिन अपनी चाल वो सफल मान के वो कवच कुंडल लेकर चले जाते हैं। और निश्चित ही कर्ण दानवीर की एक ऐसी परिभाषा अपने कर्ण कुंडल देकर इस विश्व को दे गए, जिसमें राजा हरीशचंद्र से भी, ऋषि दधीची से भी और शिव से भी वो कहीं ज़्यादा आगे निकल गए। कल इस अध्याय का पाठ करूंगा, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।